लीगल विंग्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें आज एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में। इसमें से आमू दरिया एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम पामीर पर्वतीय क्षेत्र से होती है और इसका मुहाना अरल सागर में है। यह अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान देशों से होकर बहती है। इसी के साथ साथ इसी सेम जगह से एक और नदी निकलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिर दरिया। और इसका उद्गम स्थल जो है वो पामीर पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ से आमू दरिया का क्षेत्र होता था, और इसका मुहाना भी अरल सागर में है। ठीक है, मतलब दोनों नदियाँ एक ही पर्वत से निकलती हैं, एक ही पर्वतीय क्षेत्र से, पामीर पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, और इन दोनों नदियों का मुहाना कहाँ है? अरल सागर में है। लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सिर दरिया नदी है वो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान इन दोनों देशों से होकर बहती है, और यहाँ पे इन दोनों देशों के स्थान पर अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, बाकी उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये दोनों देशों में दोनों नदियाँ बहती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अगली नदी है चाओ फ्राया नदी। ठीक है, इसका मुहाना थाईलैंड की खाड़ी में है और ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। इस नदी के मुहाने पर जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। और इसके बेसिन में जो चाओ फ्राया नदी है, इसका बेसिन का क्षेत्र जो है, जो इसका पूरा क्षेत्र है, वो किसके लिए? चावल उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, एक अगली महत्वपूर्ण नदी टिग्रिस नदी, इसको यूफ्रेटस नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका उद्गम जो है वो टारस पर्वत के पास से निकलती है ये नदी। और इस नदियों को क्रमशः देखो, टिग्रिस को दजला और यूफ्रेटस को फ्रात, ये दो नदियों के नाम से जाना जाता है। जो टिग्रिस नदी है इसको दजला के नाम से जाना जाता है, और जो यूफ्रेटस है इसको किसके नाम? फ्रात नदियों के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः तुर्की, इराक, सीरिया देशों में बहती है, और इसका जो बेसिन है वो खजूर उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला येल्लो नदी, इसे होंगहो नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है कुनलुर पर्वत पे है। इसका मुहाना पोहाई की खाड़ी में है। इसी को येल्लो सागर भी कहा जाता है। पोहाई की खाड़ी येल्लो सागर के पास में स्थित है, यहाँ पे इसका मुहाना है। ये एक चाइना की प्रमुख नदी है, ठीक है, जिसको चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक इसलिए कहा जाता है कि ये नदी, येल्लो रिवर नदी, अपनी धारा को परिवर्तित करने में ये प्रमुख है। इसमें क्या होता है कि ये जिस रास्ते से जा रही है, ये रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से जाती है, तीसरे रास्ते, मतलब ये अपना मार्ग को परिवर्तित करती रहती है। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, और इस नदी को जो है कि पीले रंग का लाओ से निर्मित जो मैदान है उसमें ये प्रवाहित होने के कारण इसका पानी जो है वो हल्का पीला रंग का हो जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? येल्लो रिवर कहा जाता है, येल्लो नदी कहा जाता है। ठीक है, यह चीन देश की प्रमुख नदी में से एक है। अगली नदी आती है यांगटिसियांग नदी। इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इस नदी के तट पर संघोई, जो चाइना का संघोई क्षेत्र है, संघोई शहर, संघाई, ये वुहान, ये दोनों शहर किसके उस पे? यांगटिसियांग के नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस नदी पर थ्री गार्ड डैम स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है थ्री गार्ड डैम किस नदी पर स्थित है? तो यांगटिसियांग नदी पर स्थित है। ये चाइना में है, ये चाइना की प्रमुख नदी है, चीन की प्रमुख नदी। एक अगली नदी आती है इरावदी नदी। इरावदी नदी उद्गम जो है वो माली, नामी नदी के दोनों के संगम, जब माली और नामी दोनों नदी मिलती है तो उसके बाद से क्या बनती है? इरावदी नदी। और इसका मुहाना कहाँ है? अंडमान सागर में है। इसका डेल्टाई क्षेत्र जो है वो म्यांमार का यांगून शहर स्थित है। ठीक है, इसके जो डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ से ये अंडमान सागर में प्रवेश करती है, उस क्षेत्र में एक क्षेत्र है, शहर है यांगून, जो कहाँ का है? म्यांमार का शहर है। तो ये स्थित है किस नदी पे? इरावदी नदी के डेल्टाई क्षेत्र पे। ठीक है, ये म्यांमार देश में बहती है, म्यांमार की प्रमुख नदी है। एक म्यांमार की प्रमुख नदी और है साल्विन। ठीक है, यह म्यांमार की नदी है। इसका उद्गम जो है तिब्बत के पठार से है। तिब्बत का पठार जो है चीन में है। ठीक है, और इसका मुहाना भी अंडमान सागर में है। और ये म्यांमार की जो है सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्विन नदी है। ठीक है, और म्यांमार का यांगून शहर किस नदी पर बसा है? तो इरावदी नदी पर। अगली नदी है जॉर्डन नदी। इसका मुहाना जो है मृत सागर में है। ये इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और मृत सागर इन देशों में बहती है। अगली नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत का पठार है, जो चाइना में है। मुहाना दक्षिणी चीन सागर।
इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है, ठीक है। नाम पेन जो है कंबोडिया की राजधानी है। ये किस नदी के किनारे है? तो मेकांग नदी के किनारे स्थित है। विश्व में अमेजान नदी के बाद, अमेजान जो साउथ अमेरिका की नदी है, दक्षिणी अमेरिका की नदी है, इसके बाद अमेरिका की नदी, इसके बाद सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र, जैव विविधता वो क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ निवास करती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी प्रजाति के पेड़ पौधे, जीव जंतु वहाँ रहते हैं। ये जैव विविधता में विश्व में दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे कौन सा है? तो अमेजन नदी है, ठीक है। जहाँ पे अमेजन जंगल है उस नदी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो मेकांग नदी पर पाई जाती है। अगले, ये नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इन देशों से गुजरती है। और इसी के साथ साथ जो मेकांग नदी है वो म्यांमार और लाओस की सीमा बनाती है। इसके साथ साथ थाईलैंड और लाओस दोनों की सीमा बनाती है। मतलब एक तरफ म्यांमार और लाओस है, तो इसके बीच में सीमा बनाती है, और दूसरी तरफ क्या है? थाईलैंड है, इसके बीच से निकलती है सीमा बनाते हुए ये लाओस, ठीक है। तो इन दोनों देशों की सीमा मेकांग नदी बनाती है। एक अगली नदी है लीना नदी। लीना नदी, इसका मुहाना आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर जो उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है, इसमें ये भी लाप्टेक सागर है, ठीक है, लाप्टेक सागर, इसमें जाके ये गिरती है। यह रूस की एक प्रमुख नदी है। ओब नदी, इसका मुहाना कारा सागर है जो आर्कटिक सागर में गिरता है। अब ये कारा सागर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कारा सागर और काला सागर इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कारा सागर दूसरा है और काला सागर दूसरा है। तो ओब नदी जो गिरती है वो कारा सागर में गिरती है। ये यंसी नदी जो गिरती है ये भी कारा सागर में गिरती है, ठीक है। ये कहाँ पे है? आर्कटिक सागर में, मतलब उत्तरी ध्रुव के पास में है। ये भी रूस की है, ये भी रूस की है। ओब नदी भी रूस की है, ये यंसी नदी भी रूस की है। अगली नदी आती है आमूर नदी। यह रूस और चीन देश में प्रवाहित होती है, रूस और चाइना में प्रवाहित होती है आमूर नदी। इसका मुहाना ओखोत्सक सागर तत्तर जलसंध के पास में होता है जो जापान के क्षेत्र में होता है। जापान और चाइना के बीच का थोड़ा सा क्षेत्र है ये ओखोत्सक सागर है, और यहीं पे तत्तर जलसंध है। इस तत्तर जलसंध के पास में आमूर नदी जाके सागर में मिलती है। सिकांग नदी, इसका मुहाना दक्षिणी चीन सागर में है। इसके मुहाने पर चीन का हांगकांग और गायजाओ शहर, ये दोनों शहर स्थित है किस पे? सिकांग नदी पर। इसके डेल्टाई क्षेत्र में रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह चीन की प्रमुख नदी है। अगली एक महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम स्थल चेम युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। या चीन में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत के क्षेत्र में। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर इसको, जब भारत में प्रवेश करने से पहले इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है। तो दिवांग और लोहित ये दोनों इसकी प्रमुख नदी है जो ब्रह्मपुत्र की नदी है, ठीक है। और ये बांग्लादेश में तिस्ता नदी भी इसमें आके मिलती है। यह नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसका ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा के मिलन स्तर पर एक बहुत बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण होता है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। आज के लिए इतना ही, सबको धन्यवाद। बाकी एक एक करके एशिया की प्रमुख नदियाँ, यूरोप की प्रमुख नदियाँ, ऐसे ऐसे करके हम लोग हर एक कॉन्टिनेंट की नदियाँ देख लेंगे। धन्यवाद।